नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बहुत मुश्किल दौड़ के बाद सबसे अच्छी रिकवरी शायद और दौड़ना हो सकती है? सुनने में अजीब है ना? आज हम रनिंग की दुनिया के इसी दिलचस्प पैराडॉक्स को समझने वाले हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी MR360 के एक्सपर्ट से आती है, जो रनिंग की दुनिया में नंबर 1 माने जाते हैं। ये वो सवाल है जो लगभग हर रनर के दिमाग में आता है। एक थका देने वाले रन के बाद शरीर तो बस आराम मांगता है, लेकिन कई अनुभवी एथलीट कुछ और ही करने को कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे का साइंस आखिर है क्या। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इन 4 हिस्सों पर नजर डालेंगे। एक्टिव रिकवरी के पीछे का विज्ञान क्या है, रिकवरी रन और इजी रन में क्या फर्क है, कब दौड़ने के बजाय आराम करना बेहतर है, और आखिर में इन सबको मिलाकर एक बढ़िया रिकवरी टूलकिट कैसे बनाएं। तो ये आइडिया कि और ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आप बेहतर महसूस कर सकते हैं, थोड़ा अजीब तो लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक वजह है। आइए समझते हैं। सबसे पहले ये साफ कर लें कि एक्टिव रिकवरी का मतलब एक और मुश्किल वर्कआउट करना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है हल्का फुल्का व्यायाम, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, शरीर को तेजी से ठीक होने में मदद करना। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, जब आप धीरे धीरे हिलते डुलते हैं तो आप अपनी मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन तेज कर देते हैं। ये बढ़ा हुआ ब्लड फ्लो एक सुपर फास्ट डिलीवरी सर्विस की तरह काम करता है। ये मसल्स को रिपेयर करने के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लाता है, और दौड़ के दौरान बनी थकान और लैक्टिक एसिड जैसे कचरे को बाहर निकालता है। नतीजा, मसल्स का दर्द कम होता है। और ये सब एक बहुत ही बेसिक शारीरिक सिद्धांत पर काम करता है, जिसे सुपर कॉम्पेंसेशन कहते हैं। असल में यही वो जादुई प्रक्रिया है जिससे हम समय के साथ मजबूत और तेज बनते हैं। जरा इस ग्राफ को देखिए। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम असल में अपने शरीर को थोड़ा तोड़ते हैं, जिससे परफॉर्मेंस में एक टेम्पररी गिरावट आती है। लेकिन फिर रिकवरी के दौरान हमारा शरीर ना केवल खुद को रिपेयर करता है, बल्कि थोड़ा और मजबूत हो जाता है, ताकि अगली बार उसी स्ट्रेस का सामना बेहतर तरीके से कर सके। यही है सुपर कॉम्पेंसेशन। असली सुधार ट्रेनिंग में नहीं, रिकवरी में होता है। और बस यहीं पर ज़्यादातर रनर्स गलती कर जाते हैं। वे रिकवरी रन और इजी रन को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर रिकवरी रन एक इजी रन होता है, लेकिन हर इजी रन एक रिकवरी रन नहीं होता। दोनों के मकसद पूरी तरह से अलग-अलग हैं। ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ कर देती है। रिकवरी रन का सिर्फ एक ही मकसद है, आपके शरीर को ठीक होने में मदद करना। ये छोटा होता है, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का, और बेहद धीमी गति से किया जाता है, इतना धीमा कि हार्ट रेट भी बहुत कम रहे। वहीं दूसरी ओर एक इजी रन आपकी सहन शक्ति बनाने और हफ्ते का माइलेज बढ़ाने के लिए होता है। ये लंबा होता है और इसमें थोड़ा ज्यादा जोर लगता है। तो पता कैसे चलेगा कि आप इसे सही कर रहे हैं? ये 3 स्टेप वाला फील्ड टेस्ट अपनाइए। पहला, क्या आप बिना हांफे पूरी बातचीत कर सकते हैं? दूसरा, दौड़ के अंत में क्या आपके पैर भारी होने के बजाय हल्के महसूस हो रहे हैं? और तीसरा, जब आप रुकते हैं तो क्या ऐसा महसूस होता है कि आपके पास अभी भी बहुत ऊर्जा बची है? अगर इन सभी का जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और यही सबसे ज़रूरी बात है। एक अच्छी रिकवरी रन के लिए आपको अपने ईगो को घर पर छोड़कर आना होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपको घूर रहे हैं कि आप इतनी धीमी गति से क्यों दौड़ रहे हैं, तो बधाई हो, आप इसे बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक मोड़ है। एक्टिव रिकवरी हमेशा सही जवाब नहीं होती। कभी कभी सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वो है कुछ भी न करना। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, जो सीधे एक बड़े रिसर्चर से आया है। ये हमें बताता है कि कुछ स्थितियों में दौड़ने से, चाहे कितना भी धीमा क्यों न हो, फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आखिर वो कौन सी स्थितियां हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि अब पूरी तरह से आराम करने का समय आ गया है? इसका जवाब बड़े इवेंट्स में छिपा है। मैराथन या किसी बहुत लंबी दौड़ के बाद आपके शरीर की पहली प्राथमिकता मसल्स को रिपेयर करना और एनर्जी को फिर से भरना है। इस हालत में कोई भी दौड़, चाहे कितनी भी हल्की क्यों ना हो, उस रिकवरी प्रक्रिया में सिर्फ बाधा डालेगी। और आपको ओवर ट्रेनिंग के इन चेतावनी संकेतों पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप लगातार थका हुआ महसूस कर रहे हैं, दर्द कम ही नहीं हो रहा है, या आपकी नींद खराब हो रही है, तो आपका शरीर आपको साफ संकेत दे रहा है कि उसे हिलने डुलने की नहीं, बल्कि पूरी तरह से आराम की जरूरत है।
तो अब जब हमने दोनों पक्षों को देख लिया है, तो चलिए इस सारी जानकारी को एक प्रैक्टिकल टूल किट में एक साथ रखते हैं, जिसे आप अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समराइज करती है। अपने रेगुलर हार्ड दिनों के बाद, जैसे इंटरवल या टेम्पो रन, एक छोटी हल्की एक्टिव रिकवरी रन फायदेमंद हो सकती है। लेकिन एक बड़ी रेस के बाद या जब आप ओवर ट्रेनिंग के संकेत महसूस कर रहे हो, तो पैसिव रिकवरी यानी पूरा आराम ही सही रास्ता है। और याद रखें, एक्टिव रिकवरी का मतलब हमेशा दौड़ना ही नहीं होता। साइकिलिंग, स्विमिंग या सिर्फ एक तेज चहलकदमी जैसे कम असर वाले व्यायाम वो ही फायदे दे सकते हैं, और ये आपके जोड़ों पर भी कम दबाव डालते हैं, जिससे चोट का खतरा भी कम होता है। आखिर में रिकवरी को बस एक काम की तरह न देखें। ये आपकी ट्रेनिंग का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी हिस्सा है। सही समय पर सही तरह की रिकवरी चुनना ही वो चीज़ है जो आपकी कड़ी मेहनत को असली तरक्की में बदल देती है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अपनी ट्रेनिंग पर एक नज़र डालिए। क्या आपका इजी दिन वाकई में इतना आसान है कि आप अगले कठिन दिन के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें? इस पर ज़रूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिस्टर 360 ने ये वीडियो इंटरनेट पे जो डेटा पड़ा है वहां से बनाया है।